मेक्सिकन शहर एल डायामोंटे और अपतटीय तेल रिग की जांच करने के लिए वह अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों एड्रियन टॉमी को छुट्टियों के लिए साथ लाता है। आगमन पर परिवार को शहर खंडहर में मिलता है और शेष स्थानीय लोग संदिग्ध और मित्रवत नहीं होते हैं। पॉल ड्राइव पर जाता है, वही होटल जहां वह और उनकी पत्नी 16 साल पहले अपने हनीमून के लिए रुके थे। हालांकि उन्हें पता चला कि होटल बंद है, इसलिए पॉल कुछ स्थानीय लोगों से बात करने के लिए जाता है और आसपास के रेस्तरां के बारे में पूछता है। रे नामक स्थानीय लोगों में से एक को संदेह है कि वह एक तेल उद्योग के लिए काम करता है, क्योंकि वह स्थान एक पर्यटक शहर नहीं है। तभी वह हस्तक्षेप करता है और पुरुष से उनकी मूल भाषा में बात करती है, यह महसूस करते हुए कि महिला मैक्सिकन है। रे उनकी मदद करने का फैसला करती है, उन्हें एक रेस्तरां में ले जाता है। रास्ते में परिवार को एक मंदिर दिखाई देता है जो तकनीकी देवता के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए समर्पित है। रे का दावा है कि यह निवासियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक वेदी है। वह उन्हें यह भी बताता है कि वहां एक प्राणी है जिसे मूल निवासी देखते हैं एल डेमनदार के रूप में संबोधित किया जाता है। हालांकि परिवार इसे केवल पूंछ के रूप में खारिज कर देता है और रेस्तरां में प्रवेश करता है। कुछ ही समय बाद पॉल को काम से एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें उसने तत्काल निरीक्षण करने के लिए कहा कि क्या रिग पुनर्जीवित करने या डिकमीशन करने लायक है, जिसके परिणामस्वरूप पॉल अपने परिवार को यह आश्वासन देकर चला गया कि वह सूर्यास्त से पहले वापस आ जाएगा। फिर उसने एक नाव किराए पर ली और नौकायन करते समय रेग की ओर अपना रास्ता बनाता है। वह नाविक से पूछता है कि शहर का क्या हुआ। सीढ़ी से पता चलता है कि पीट शहर में पैसे खत्म होने के डर से या कुछ दूरी पर पहुंचने पर नाविक रुक जाता है और पॉल को बाकी यात्रा अकेले करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे परिवार के साथ रेस्तरां में कपड़े के पास जाने से डर लगता है। जैसे ही एक नशे में धुत स्थानीय गिरोह का सदस्य आया, जो अपनी बेटी को बचाने के प्रयास में ऑड्रे को परेशान करना शुरू कर देता है और बियर तोड़ देता है। हमलावरों के पास बोतल थी और अपने बच्चों के साथ भागने से पहले वह उस टुकड़े को धमकी के रूप में दिखाते हुए तीनों अपनी कार में बैठने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जिस गिरोह ने उनके टायरों को पंक्चर कर दिया है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने बच्चों को समुद्र के किनारे ले जाते हैं और भुगतान करते हैं। नाविक उन्हें तेल रिग नशे में धुत गैंगस्टरों तक पहुंचाने या राक्षसों को देखने के लिए मैंने दूसरी तरफ चुना होता। इसी बीच पॉल उस कपड़े के पास पहुंचता है और देखता है कि वह खस्ताहाल हालत में है और वह तेल के रिसाव से घिरा हुआ है। उसे गोताखोरी के कुछ उपकरण भी मिले जो खून से सने हुए हैं। इसके बावजूद वह घबरा जाता है और अपना काम खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। अपने सहकर्मी को बुलाता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वह एक कमरे में प्रवेश करता है जिसे 2 लोगों ने घेर लिया है। चेटो और जूनियर पर हमला करने से पहले पॉल ने बताया कि वह निक्सन ऑयल द्वारा भेजा गया इंस्पेक्टर है, जिसके परिणामस्वरूप 2 लोगों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और खुलासा किया कि वे एकमात्र जीवित चालक दल के सदस्य हैं, बाकी सभी मारे गए हैं। हैरान पॉल ने पूछताछ करने का प्रयास किया आगे, लेकिन उनकी बातचीत अचानक आती हुई नाव की आवाज से बाधित हो जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना परिवार है, जो शेटो के पास समर्पित है, और जूनियर घबराने लगते हैं और तथाकथित एल डेमोन्यू का ध्यान भटकाने के लिए आग भड़काने लगते हैं। उसी समय पॉल को अपनी नाव डूबने का पता चलता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार क्या हो रहा है। नाव से उतरते समय ऑड्रे दुर्घटनावश पानी में गिर गई। परिवार सुरक्षित रूप से उसे चीरघर तक ले गया, और इस दौरान उसने कई मानव अंगों को तैरते हुए देखा। बचाए जाने के बाद लड़की अपने पिता को बताती है कि उसने अभी क्या देखा, लेकिन उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि तेल फैलने के कारण वह भ्रमित हो गई होगी। इस बीच नाविक तेज गति से भाग जाता है, एक ही समय में आसन खतरे से अनजान पॉल और हाँ में जवाब मांगता है। क्या हो रहा है? चेटो ने उन्हें दूरबीन दी ताकि वे लौट रहे नाविक को एक गवाह के रूप में उनके आतंक को देख सकें। एक विशाल 70 टाइम पत्रिका डॉन पूरी नाव को निगल रही है। यह वही प्राणी है जिसे स्थानीय लोग काले दानव और एल पैसे के रूप में संबोधित करते हैं, या उसके बाद स्पेनिश में। हाँ, नाविक के लिए अपराध बोध से इतना अभिभूत है क्योंकि वह वही थी जिसने उसे उन्हें रेग में लाने के लिए राजी किया था। हालांकि पॉल सांत्वना देता है या कहता है कि यह उसकी गलती नहीं थी। भले ही बाद में प्राणी चेटो पर चर्चा करते समय पॉल को पता चला कि मदद के लिए निक्सन ऑयल द्वारा की गई कॉलों को या तो नजरअंदाज कर दिया गया और अब रेग पर रेडियो कई कारणों से काम नहीं करता है। सुविधा पर हमला यह जानने पर कि यहाँ कोई बिजली नहीं है, पॉल पानी में गोता लगाने की योजना के साथ आता है। बिजली के तारों की मरम्मत करता है और बाद में संचार प्रणाली को ठीक करता है, जबकि अपनी योजना को क्रियान्वित करने की तैयारी कर रहा है।
शेटो ने काले दानव के बारे में एक सिद्धांत का खुलासा किया है। वह कहता है कि बारिश के देवता को बंद करने के लिए इस काले दानव दीपक को भेजा प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करने के लिए मानवता को सजा दे। इसके अतिरिक्त उनका दावा है कि यह राक्षसी प्राणी लोगों को चीजें देखने पर मजबूर करता है और उनके दिमागों से खेलता है। पॉल इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है और यहाँ तक अपने बच्चों के सिर में इन अंधविश्वासों को भरने के लिए उस पर चिल्लाता भी है। पॉल और भी अधिक इसमें शामिल है। जूनियर हाई में इस बातचीत के बाद केविन स्पेसी की तुलना में इनकार पानी में थे और गोता लगाने वाले कैप्सूल में थे, जबकि पॉल एक हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से उन्हें देखता है क्योंकि वे एक निश्चित मौत तक पहुंचते हैं। बिजली की आपूर्ति की जांच करने के लिए समुद्र में गोता लगाते हैं क्योंकि उन्हें जल्द ही पता चलता है कि टाइम बम एक से जुड़ा हुआ नहीं दिखा। रेक का पैर जो उन्हें एहसास कराता है कि अगले कुछ घंटों में उनके अन्वेषण स्थल के दौरान रिग में विस्फोट हो जाएगा। उसके चारों ओर तैरते हुए मानव शरीर के अंगों की अचानक दृष्टि का अनुभव करें। यह महसूस करते हुए कि काला दानव निकट है, वह जल्दी से कैप्सूल में वापस तैरता है। कनिष्क भी उसका अनुसरण करने का प्रयास करता है, लेकिन मेगा ढक्कन कैफे की आरी को पकड़ लेता है और नीचे की ओर खींचने लगता है। यह देखकर पॉल किसी तरह प्रबंधन करता है कैप्सूल को ऊपर खींचने के लिए, लेकिन केवल चैटो ही वापस लौटने में सफल होता है। लाइव क्षण बाद में जूनियर का शरीर पानी में तैर रहा है। उसके पैर भयानक हो गए हैं। लिखा गया है, वह एक जूनियर बन गया है। जूनियर ऑड्रे खिड़की से यह देख रही है, जो पागल है या बाहर है। हालांकि वह अपने सदस्य को खोने के बाद शांत रहने और अपने छोटे भाई के सामने रहने की कोशिश करती है। उसके समूह पॉल को हाँ में देखकर स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। रोते हुए वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और आश्वासन देता है कि वह उसके परिवार को उस राक्षस पॉल से बचाने के लिए कुछ भी करेगा। फिर चाटा में जाता है और अपने नुकसान के लिए माफी मांगता है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो उसकी नज़र कुछ जहाजों पर पड़ती है, इसलिए वह तुरंत एक भड़कीली बंदूक पकड़ लेता है और उस पर फायर कर देता है, उनका ध्यान आकर्षित करे। लेकिन इससे पहले कि वह दूसरा शॉट बर्बाद करे, चेटो उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है और दावा करता है कि ऐसा नहीं है जहाज। वह उसे याद दिलाता है कि एल्डमैन हाँ उन्हें चीजें दिखाता है और उनके दिमाग के साथ खिलवाड़ करता है। 10 मिनट पहले उसने पॉल को एल्मो के रूप में देखा था। हालांकि पॉल टुलोच के अस्तित्व को महज एक अंधविश्वास के रूप में खारिज कर देता है। इससे बकबक क्रोधित हो जाता है, जो फिर उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। वे हाँ कदम सौतेले बेटे और सेट में एक भाई में मिल सकते हैं। बाद में उन्हें परेड करता है। पॉल बिजली को पुनः उत्पन्न करने के लिए एक नए विचार के साथ आता है। इसके लिए वह शीतलन प्रणाली को फिर से चालू करने के लिए जलमार्ग की तलाश करता है। उनकी पिछली असहमति के बावजूद चेटो पॉल के साथ मित्रवत होने की कोशिश करता है और सहायता के लिए उसके साथ जुड़ जाता है। इस बीच हाँ में सफाई शुरू कर देता है। रेज कुछ उपयोगी पाने की आशा में इस दौरान उसे कई सुरक्षाओं का पता चलता है। रिपोर्टों से कई उपेक्षित चेतावनियों का पता चलता है। उसे आगे पता चलता है कि पॉल ने इन खतरनाक स्थितियों से अवगत होने के बावजूद रेग के पुनरुद्धार को मंजूरी देने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। उसी समय टॉमी खेलने के लिए रेग के किनारे पर जाता है जब ब्लैक डीम होता है और अचानक अपना हमला शुरू कर देता है। इससे छोटा लड़का रास्ते में गिर जाता है पानी और वह एक तेज धारा छोड़ता है। यह सुनकर हाँ पानी में कूदने के लिए दौड़ता है, जबकि पॉल भी प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए गोता लगाता है, जिसके तुरंत बाद ऑड्रे एक ध्रुवीय माँ और भाई की जान ले लेती है। और जब पॉल को पता चलता है कि उसका परिवार सुरक्षित है, तो वह मुश्किल से बचने के लिए मंच पर वापस तैरता है। हाँ, इस घटना के बाद मेगालोडाइट्स ने हमला किया। जैसा कि उसके पति ने अब बेहतर निष्कर्ष निकाला है कि वह गलत काम करते हुए पकड़ा गया है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और पिता ने जो किया है, उसने अपने परिवार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो किया है। उसने यह भी कहा है कि यदि वह ऐसा करता है तो उसकी नौकरी और आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। कंपनी के हितों के अनुरूप काम नहीं किया। हाँ अपनी निराशा को छुपा नहीं पाती और इन सब के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराती हैं। मौतों के परिणामस्वरूप वह उसे एक राक्षस कहती है जिसने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए हर किसी की जान जोखिम में डाल दी। यह सुनकर पॉल को अपने द्वारा मारे गए हर बात पर पछतावा होता है, लेकिन चीजों को सही करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि बम 1 घंटे से भी कम समय में फट जाता है। अपराध बोध से बोझिल होकर वह बाद में बकबक करना स्वीकार करता है। सब कुछ अतीत में किया गया है। यह तेल में अगले वर्ष काम करने का उसका पहला वर्ष था जब वह सुविधा का सर्वेक्षण करने के बाद कंपनी की पहली अनियमितता सामने आई।
पॉल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने पाए गए सभी खतरों और कमियों को शामिल किया। हालांकि जब अधिकारी